Hi everyone. So let's start with this integration question. So and you can also join my WhatsApp. So इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन कभी नहीं हो सकता जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री है वो डिनोमिनेटर की या तो बराबर रहेगी या इक्वल रहेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो टू है और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो भी टू है, तो इस कंडीशन में एक बात ध्यान में रख लीजिए कि कभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो करें क्या फिर हम? कुछ नहीं करते हैं, सिंपल इतना करेंगे कि किसी तरीके से डिनोमिनेटर की डिग्री को कम पे लाया जाए। हो गया काम। तो इसमें अलग अलग तरीके बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल लाने का पहले ट्राई करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर में एक प्लस वन की कमी है ना। अगर मैं यहाँ प्लस वन कर देता हूँ किसी तरीके से, तो ठीक है, मैं डिनोमिनेटर की इक्वल उसे ला पाऊंगा। लेकिन मैथ में ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम कहीं भी प्लस वन कर दें कहीं भी माइनस वन कर दें। एक बैलेंस इक्वेशन बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि एक में प्लस वन कर दूंगा और एक में माइनस वन कर दूंगा। अब अगर कोई सॉल्व करेगा इसको फर्दर, तो हाँ उसको ये वापस मिल जाएगा, यानी कि मेरी इक्वेशन बैलेंस ही रही, उसमें कुछ फर्क नहीं है। और ये आपको करना भी है। जब भी आप कोई भी इस तरीके का काम कर रहे हैं अपने इंटीग्रेशन या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, बेसिकली अगर वो क्वेश्चन फंक्शन का है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो इक्वेशन बैलेंस ही रहनी चाहिए। और सिंपल आप तो इतना याद रखिए कि जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें जिसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन करे हुए हैं, तो क्या आप वापस से पिछली वाली इक्वेशन पे जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं? अगर जा पा रहे हैं तो यस इट इज करेक्ट। ठीक है। नाउ नीचे है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन इन डिनोमिनेटर। अब क्या करें? मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, यानी कि कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। दैट्स ऑल। अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये तो हो गया वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ बचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो वन का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है, अगर कोई भी छोटा भी इंटीग्रेशन यदि जानता होगा तो थोड़ा सा भी। और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बराबर लिखूं तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स सॉरी एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस। सो दिस इज द आंसर। काफ़ी बच्चों को ये बहुत हार्ड क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन है उनका बेस है। तो अगर आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए समझना सिर्फ उतना नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ ऑपरेशन हमने लगाया हुआ है, उससे फिर हमने ये करा, देन हमने पावर रिड्यूस कर ली, देन हमने आंसर लिया, ये समझना नहीं होता है। हर एक स्टेप आपको फील करना आना चाहिए कि अच्छा इस स्टेप में ऐसा क्यों करा गया है, अच्छा इसलिए ऐसा करा गया था, अच्छा 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 ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक ये जो चीज़ है, ये जो फील है, ये आपको आना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। तब कहीं जाके आप बड़े क्वेश्चनों में आप उतना माइंड अपना लगा पाएंगे जो एक्चुअली वो क्वेश्चन चाहता है, जितना माइंड आपसे लगवाना चाहता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप देन यू कैन स्कैन on this QR code, then you can easily connected on my group. Thank you. Have a nice day. Bye.